2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। प्रधानमंत्री मोदी जी से और रक्षा मंत्री जी को आगे बढ़ देश के सवालों का जवाब देना चाहिए। पहला, क्या ये सत्य है कि चीनी सेना ने गलवान वैली लद्दाख में भारतीय सेना के बहादुर उच्च सैन्य अधिकारी व हमारे जवानों को हताहत किया है? क्या यह सही है कि भारतीय सेना के अधिकारी और जवान कई गंभीर रूप से घायल हैं? अगर ये सही है तो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी ने चुप्पी क्यों साध रखी है? वो देश से ये बात साझा करने से कतरा क्यों रहे हैं? दूसरी बात, अप्रैल और मई 2020 से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि लद्दाख में 3 जगह, पेंगोंग सो लेक इलाके में, गलवान वैली में और हॉट स्प्रिंग्स में चीन ने भारतीय सीमा पर, हमारी धरती पर कब्जा कर लिया है। परंतु प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी ने लगातार इस मामले पर सार्वजनिक तौर से बोलने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, क्या आज आप देश को सामने आकर बताएंगे कि क्या ये बात सही है कि चीन ने 3 जगह भारत की सरजमीं पर कब्जा कर लिया है? अगर हां तो जवाब दीजिए, और अगर ना तो भी जवाब दीजिए। तीसरी बात, तथाकथित तरीके से अगर ये वाकया कल रात को हुआ जिसमें हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, तो इस मामले को कल रात से आज 12:52 दोपहर तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? और वो बयान जो आर्मी के हवाले से टीवी चैनल्स पर दिखाया जा रहा है 12:52 का, उसे 16 मिनट बाद 1:08 पर क्यों बदल दिया गया? मोदी जी और रक्षा मंत्री जी बताएं कि इसके पीछे क्या कारण है। और नंबर 4, अगर ये सही है कि गलवान वैली में चीन अपनी सेना पीछे हटाकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की ओरिजिनल पोजीशन पर जा रहा था, तो फिर हमारी सेनाओं में झड़प होने का कोई कारण था ही नहीं। तो ऐसे में हमारी सेना के उच्च सैन्य अधिकारी और सैनिक वीर गति को कैसे और किस परिस्थिति में वीर गति को प्राप्त हुए, इसके बारे में आगे बढ़कर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री देश को बताएं। और 5वीं और आखिरी सवाल देश का, प्रधानमंत्री जी देश को ये भी बताएं कि ऐसे समय में जब राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारी भूभागीय अखंडता दोनों को लगता है कि चीन के द्वारा चुनौती दी जा रही है, जैसा खबरों से लग रहा है, तो इस गंभीर स्थिति से निपटने और राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की भूभागीय अखंडता की रक्षा करने के बारे प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार की नीति क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं ये कहूंगा कि देश की सुरक्षा और देश की अखंडता को लेकर पूरा देश 130 करोड़ लोग एकत्रित हैं, इकट्ठे हैं, और उनमें कहीं शक शुबा की जरूरत नहीं। पर सरकारें, खास तौर से चुनी हुई सरकारें, गोपनीयता के आधार पर, सीक्रेसी के आधार पर नहीं चल सकती। और इसलिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सामने आकर देश को पूरी बात बताएं, देश को विश्वास में लें और पूरी बात देश से साझा करें।